हेलो बच्चों, मेरिटो मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं पंकज शर्मा आज आपको मैक्सिमा मिनिमा के जो क्वेश्चन है, जो एक्सरसाइज है आपकी, उसके क्वेश्चन कराऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देखेंगे, एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। तो इसमें क्या करेंगे आप, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे सबसे पहले करने पर। तो अवकलन करेंगे तो ये हुआ एफ डैश एक्स बराबर ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 1। देखो इसको हम x मानकर इसका अवकलन करें तो ये होगा 2, 2x माइनस 1 हुआ। अब इसका फिर वापस से करेंगे तो 2 और 3 का हो जाएगा 0। तो ये हुआ आपका 2 दूनी 4, 2x माइनस 1। अब इसको करेंगे 0 के बराबर, एफ डैश एक्स बराबर 0। तो 2x माइनस 1 बराबर 0, तो x का मान आपका 1/2 आ जाएगा। पुनः अवकलन करें, पुनः अवकलन करने पर अब दोबारा अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एफ डबल डैश एक्स, और यहाँ अवकलन करूँगा तो ये हुआ हमारा 2 दूनी 4 दूनी 8, और 8 हमारा 0 से बड़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x बराबर 1/2 पर फलन निम्नतम हो जाएगा। निम्न यानी मिनिमम आपका ये मान हो गया। इसमें अगर मान भी पूछे मान कितना है तो यहाँ पर मान भी हम निकाल सकते हैं, f1/2। तो 2 गुणा 1/2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 2 से 2 कटेगा, 1 माइनस 1। तो इसका मान आ जाएगा आपका 3 मान इसका आ जाएगा। तो ये आपका प्रश्न हो गया। अब नेक्स्ट देखो, इसमें देखो इसका सेकंड पार्ट देखिए। देखो उच्चतम निम्नतम में सबसे पहले क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो x के सापेक्ष अवकलन, अवकलन हमने किया तो ये हुआ एफ डैश एक्स इक्वल टू 9 दूनी 18, और ये 12 हो गया आपका। 6 कॉमन ले लो इसमें से, 6 ते 18 और 6 दूनी 12। एफ डैश एक्स बराबर अब 0 करें तो 0 करेंगे तो 3x प्लस के 2 बराबर 0। 3x बराबर हो जाएगा माइनस के 2, x का मान हो गया -2/। अब दोबारा से अवकलन करें, पुनः अवकलन, दोबारा अवकलन करेंगे तो ये होगा हमारा एफ डबल डैश, यहाँ पर 6 तो 12, 3x का 3 हो गया, 2 का 0, तो 6 ते 18 हो गया भाई। 18 है 0 से बड़ा, इसका मतलब x बराबर -2/3 पर फलन मिनिमम हो जाएगा, यानी निम्नतम हो जाएगा। अगर मान पूछे निम्नतम की निम्नतम मान क्या, तो x का मान फलन में रख दो, f -2/3। तो 9, 2 दूनी 4/9 माइनस के 12 गुणा 2/3 और प्लस के 2। तो 9 से 9 कट गया, 3 से काट, 3 चौक 12, तो 4 माइनस 4 दूनी 8 हो गए, प्लस के 2, तो माइनस के 2 मान। ये आपका मान आ जाएगा इस पर, ठीक है ना, नोट करेंगे। देखो थर्ड पार्ट देखेंगे, x माइनस 1 का होल स्क्वायर है यहाँ पर। तो x के सापेक्ष अवकलन, अवकलन हमने किया तो एफ डैश एक्स हो गया भाई। 2 आएगा शुरू में, x माइनस 1, 10 का हो जाएगा 0, यानी 2, 1 माइनस एक्स मान लो आप, इसको माइनस से गुणा करें। अगर एफ डैश एक्स बराबर 0 करें तो 1 माइनस एक्स बराबर 0, तो x का मान हुआ 1,
पुनः अवकलन कर दो। दोबारा हमने अवकलन किया तो ये होगा एफ डबल डैश, 2 बाहर, 0 माइनस 1 यानी माइनस के 2, और माइनस का 2 होता है 0 से छोटा। इसका मतलब हुआ कि x बराबर 1 पर फलन आपका उच्चतम हो जाएगा, मैक्सिमम होगा। अगर मान ही पूछे तो x का मान 1 यहाँ रख दो, f1 1 हमने रखा तो 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 10, तो इसका उत्तर आ जाएगा 10, यानी उच्चतम मान इसका 10 होगा। देखो इसका जो फोर्थ पार्ट है, x के सापेक्ष अवकलन, अवकलन करने पर अवकलन करेंगे तो ये हमारा जी डैश एक्स बराबर 3x की घात 2, जी डैश एक्स को हम 0 के बराबर करें, 3x की घात 2 बराबर 0, तो इसका मतलब x का मान 0 हुआ। पुनः अवकलन करो, पुनः अवकलन हम करेंगे तो ये हुआ जी डबल डैश बराबर 3 दूनी 6x, x बराबर 0 अगर रखें तो जी डबल डैश x का मान 0 हो जाएगा। 0 है तो परीक्षण असफल हो गया भाई, परीक्षण असफल, असफल होता है, असफल है तो हम क्या करते हैं, पुनः अवकलन करेंगे। पुनः अवकलन करने पर दोबारा अवकलन करेंगे तो ये होगा आपका जी ट्रिपल डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा 6, और 6 आपका 0 से बड़ा है, इसलिए फलन हुआ x बराबर 0 पर न तो मैक्सिमम हुआ और न ही मिनिमम हुआ। देखो मिनिमम क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अगर ट्रिपल डैश आपका नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, चाहे तो ये माइनस का होता तब भी, चाहे प्लस का हो तब भी, परीक्षण ना मैक्सिमम होगा और ना ही मिनिमम होगा। आप देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर इसका उच्चतम और निम्नतम आपको बताना है। तो यहाँ पर मापांक आ गया, अगर मापांक वाली स्थिति बने तो आपको क्या करना है, ग्राफ खींचना है उसका। x बराबर हम रखें 0, तो ये y का मान है भाई, y बराबर 0 प्लस के 2 और माइनस 1, 2 माइनस 1 हो जाएगा आपका 1। x का मान माइनस 1 रखते हैं हम, तो y का मान माइनस 1 प्लस के 2, तो 2 माइनस 1, 1 माइनस 1 हो जाएगा भाई। x का मान में माइनस के 2 रखूं तो y का मान माइनस 2 प्लस 2, तो 0 हो गया, माइनस 1 आ गया। x का मान माइनस 3 और 2 माइनस 1 आएगा, लेकिन मापांक है तो प्लस 1, 1 माइनस 1 का मतलब ये भी 0 हुआ। अगर माइनस 4 रखूं तो y का मान माइनस 4 प्लस के 2 और माइनस 1, 4 माइनस 2, 2 हुआ, 2 माइनस 1 आपका 1 हो गया। तो इसी से आप आलेख बना लें। यहाँ पर देखो आलेख, ये x अक्ष, ये y अक्ष, x का मान 0 यहाँ पर 1 2 3 4 और 1 2 3 4 ऐसे ले लो। x का मान जब हमने 0 रखा तो y का मान आया 1, x का मान हमने रखा इधर माइनस 1, तो y का मान हमारा आया 0, x का मान हमने रखा माइनस के 2, तो y का मान आया माइनस 1, नीचे ले जाओ भाई। x का मान माइनस 3 रखा तो y का मान 0 हुआ, फिर वापस यहाँ पर
x का मान -4 रखा तो y का मान 1 ऊपर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ग्राफ से सबसे जो कम मान है हमारा ये है, जबकि उच्चतम कोई मान नहीं है, और वो भी x बराबर -2 पर, और ये -1 आया है y का मान। तो यहाँ लिख दो ग्राफ से ज्ञात होता है कि x बराबर -2 पर फलन का निम्नतम मान -1, जबकि फलन का कोई उच्चतम मान नहीं है। देखो इसका जो सेकंड पार्ट है इसको आप खुद करेंगे। gx इक्वल टू -x+1 का जो मापांक है +3, तो इसका ग्राफ खींच कर आप करेंगे। मैं थर्ड कराऊंगा sin 2x + 5। देखो इसको हम अवकलन की सहायता से भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। हम जानते हैं कि देखो sin x का जो मान होता है, sin x का जो मान होता है वो -1 और 1 के बीच में होता है। अब यहाँ पर ये sin 2x है, तो sin 2x का मान भी वही होगा। अब प्रत्येक पद में 5 जोड़ दो। प्रत्येक पद में 5 जोड़ने पर, अब 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा sin 2x + 5, और 5 इसमें जोड़ेंगे तो 6। ये मान हो गया आपका hx का। तो यहाँ पर अधिकतम मान 6 है और न्यूनतम मान 4 है। अतः hx का अधिकतम मान और न्यूनतम मान हो जाएगा 4। तो ये आपका आंसर आ जाएगा इसका। देखो यहाँ पर इसका फोर्थ, ये भी इसी प्रकार से करेंगे। हम जानते हैं कि देखो sin x का जो मान है वो हमारा -1 और 1 के बीच में है, और अगर sin 4x की बात करें तो sin 4x का मान भी वही होगा, -1 और 1 के बीच में। प्रत्येक पद में 3 जोड़ दो। तीन जोड़ने पर, तो 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2, और ये sin 4x + 3, और 3 और 1 4 हो गया। तो ये हुआ आपका fx का मान। तो उच्चतम मान 4 है, निम्नतम मान 2 हो जाएगा, इसलिए fx का उच्चतम मान 4 है और निम्नतम मान 2। अब देखो जो 5वां प्रश्न है इसको आप खुद करेंगे। यहाँ पर -1 और 1 के बीच मान रखना है। देखो यहाँ पर खुला अंतराल है, बंद नहीं है, तो ना तो इसका कोई उच्चतम मान होगा ना ही निम्नतम, क्योंकि जब हम इसका आलेख खींचेंगे तो ना तो हमें 1 रखना ना ही -1। x का मान अगर मैं 1 रखता हूँ तो 1 और 1 आएगा 2, लगभग यहाँ x का मान 1 रखूँगा तो y का मान आएगा 2, और -1 रखूँगा तो आएगा 0। लेकिन ना तो 1 रखना ना ही -1, तो एक गोले खाली बनाएंगे, तो ना तो इसका कोई उच्चतम मान होगा ना ही निम्नतम मान होगा। खुद करेंगे इसको।
तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसका स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम हमें निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन हम करें। देखो अवकलन करेंगे तो f डैश x हो जाएगा हमारा 2x। अब हमें करेंगे इसको 0 के बराबर, तो 0 के बराबर किया तो x का मान आ गया हमारा 0। पुनः अवकलन करो, पुनः अवकलन करने पर तो दोबारा अवकलन किया तो f डबल डैश हो गया, ये हो जाएगा 2। और अगर हम इस पर 0 रखें तो इसका मान 2 ही रहेगा और ये मान हमारा 0 से बड़ा। इसका मतलब है कि x बराबर 0 पर फलन स्थानीय निम्नतम है। अगर हम इसका मान निकालें निम्नतम, तो यहाँ पर हम 0 रख देंगे, f0 का मान 0, यानी निम्नतम मान हमारा 0 आया। अगर इसका आलेख बनाएं, x बराबर 0 है तो 0, x का मान 1 है तो 1, 2 है तो 4, यानी ग्राफ इस प्रकार से आएगा। यानी इसका उच्चतम मान तो कोई नहीं होगा, लेकिन स्थानीय निम्नतम, स्थानीय में क्या होता है कि जब इसका परिवर्तन होता है, ये घट रहा है और फिर बढ़ना स्टार्ट हो जाए, तो इसको स्थानीय बोलते हैं, स्थानीय निम्नतम मान। देखो इसी का सेकंड पार्ट है, यहां पर अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन। अवकलन हमने किया तो ये हुआ g डैश x, यहाँ पर होगा 3x² माइनस 3, अब 0 के इक्वल टू, तो 3x² माइनस 3 इक्वल टू 0, 3 कॉमन, x² इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू आएगा प्लस माइनस 1। पुनः अवकलन करो, पुनः अवकलन करने पर अब दोबारा हमने अवकलन किया तो ये हमारा g डबल डैश, देखो यहाँ पर कितना होगा भाई, 3 दूनी 6x माइनस 3 का 0, तो 6x आ गया आपका। x बराबर 1 पर हम करें, x बराबर 1 पर करो तो g डबल डैश 1, 6 कम 6, ये तो आपका 0 से बड़ा हुआ। अगर डबल अवकलन 0 से बड़ा हो तो फलन होगा निम्नतम। x बराबर 1 पर फलन मिनिमम है। अब g डबल डैश माइनस 1 करें तो माइनस का 6 होगा 0 से बड़ा, तो फलन मैक्सिमम है, यानी उच्चतम हो जाएगा। अगर मान की बात करें, g1 -1 माइनस 1 की घात 3, -1 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 2। तो ये उच्चतम और निम्नतम मान भी हमने इसके निकाल दिए। देखो देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, sin x प्लस cos x, और अंतराल जो है 0 से π/2 के बीच में है। तो क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन, अवकलन हमने किया तो ये होगा h डैश x, साइन का अवकलन हो गया cos x, और cos का माइनस के sin x। अब इसको 0 के बराबर करेंगे तो cos x माइनस के sin x बराबर 0, cos x बराबर हो जाएगा sin x, और इसको ले आएंगे बटे में तो 1 बराबर
साइन एक्स बटे कोस एक्स, साइन बटे कोस होता है टेन एक्स, तो टेन एक्स बराबर 1 हो गया और 1 आपका मान है 45 का, टेन एक्स बराबर 10 पाई बाई 4, एक्स का मान पाई बटे 4 है, 45 आ गया मान। पुनः अवकलन करो, पुनः अवकलन करने पर तो दोबारा अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा एच डबल डैश एक्स बराबर, कॉस का अवकलन होता है माइनस साइन, साइन का अवकलन हो गया है कोस, दोनों ही माइनस के पाई बाई 4 रखें, एच डबल डैश पाई बाई 4, तो माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस कोस पाई बाई 4, माइनस 1 बटे अंडर रूट 2 और माइनस 1 बटे अंडर रूट 2, तो ये हो जाएगा माइनस 2 बटे अंडर रूट 2, यानी माइनस के अंडर रूट 2 मान आ गया। ये हुआ 0 से छोटा, इसलिए फलन हुआ x बराबर पाई बाई 4 पर फलन हो जाएगा मैक्सिमम। उच्चतम मान आपका इसमें आ गया है। अगर मान पूछे तो यहाँ रख दो भाई h पाई बाई 4 बराबर साइन पाई बाई 4 प्लस कोस पाई बाई 4, दोनों के मान 1 बटा अंडर रूट 2 है, तो 2 बटे अंडर रूट 2 यानी अंडर रूट 2 इसका मान आ जाएगा। अच्छा प्रश्न है। देखो इसमें जो फोर्थ क्वेश्चन है वो भी वैसे तो सी टाइप का है, थोड़ा सा अंतर इसमें है। x के सापेक्ष अवकलन, अवकलन हमने किया तो f डैश एक्स हुआ, साइन का अवकलन हो गया कोस, और कोस का माइनस साइन होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, f डैश एक्स बराबर 0, तो cos x प्लस साइन एक्स बराबर 0, ये हुआ साइन एक्स और बराबर माइनस के cos x हो जाएगा। इसको लेंगे हम साइन एक्स बटे कोस एक्स बराबर माइनस 1, साइन बटे कोस हो गया भाई टेन एक्स, टेन एक्स का मान माइनस 1 आ गया। तो थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं कि जो टेन है देखो ऐसे 1 माइनस 1 माइनस 1 और माइनस 1 ऐसे, टेन 45 का मान 1 होता है, फिर 135 का माइनस 1 होता है, 225 का 1 और 315 का माइनस 1। जब ये बीच में आएगा ऐसे तो इन सब के मान आपके 1 और माइनस 1 आएंगे, तो ये मान 2 हुए, एक तो ये और एक ही हो जाएगा, यानी ये मान हुआ आपका 10 135 डिग्री है एक तो, और एक है 10 315। देखो अंतराल हमारा 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई ये है यहाँ पर, तो दो मान आ जाएंगे, एक तो ये वाला और एक ये वाला, 10 135 और 315, यानी x बराबर 135 यानी 3 पाई बाई 4 हो गया, एक तो 3 पाई बाई 4 और एक हो जाएगा, ये हो गया आपका 7 हो जाएगा, 7 पाई बटे 4। अब दोबारा अवकलन कर दो, पुनः अवकलन, दोबारा अवकलन किया तो f डबल डैश एक्स बराबर, यहाँ पर करेंगे cos x का अवकलन माइनस साइन एक्स और साइन का अवकलन हो जाएगा cos x। अब देखो f डबल डैश 3 पाई बाई 4, पहले हम 3 पाई बाई 4 रखें, 3 पाई बाई 4 का मतलब
135 है, दूसरे चतुर्थांश में, दूसरे में साइन होता है माइनस का। जो मान 45 का वही 135 का, और 225 और 315, बस चिन्हों का अंतर पड़ेगा। तो यहाँ पर है 1/, चलो लिख दूँ पहले, साइन 3π/4 प्लस कॉस 3π/4, यह होगा 1/√2 साइन 135, दूसरे में साइन प्लस होता है लेकिन बाहर माइनस है, ये कोस दूसरे में माइनस होता है तो माइनस 2/√2 बराबर -√2। ये मान हुआ आपका 0 से छोटा, तो x बराबर 3π/4 पर फलन मैक्सिमम होगा भाई, यानी उच्चतम हो गया। अब f" 7π/4 हो गया भाई, मान रखो साइन 7π/4 प्लस कोस 7π/4। अब जो 7π/4 है वो चौथा चतुर्थांश है, चौथे में तो साइन माइनस होता है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और कोस प्लस होता ही है, तो 2/√2 बराबर, इसका मतलब है ये मान 0 से बड़ा है, तो x बराबर 7π/4 पर फलन मिनिमम है। इस पर मिनिमम हो जाएगा। अगर इसके मान पूछें तो मान यहाँ लिख ले भाई, f 3π/4, तो मान 3π/4 साइन 135 1/√2 कॉस 135 माइनस 1/√2 2/√2 यानी √2 हो गया इसमें। और यहाँ पर इसमें मान निकालेंगे f 7π/4, तो साइन 7π/4 कॉस 7π/4 साइन 7π/4 यानी चौथा चतुर्थांश, इसमें साइन माइनस होता है और ये प्लस होता है 1/√2, तो 2/√2 यानी उसका उत्तर आएगा -√2। यानी उच्चतम और निम्नतम मान देखो दोनों आगे नोट कर लो। फाइव पार्ट देगा इसका, x के सापेक्ष अवकलन, अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा f' बराबर 3x की घात 2, 6 दूनी हो जाएगा 12x प्लस के 9, 3 कॉमन ले लो इसमें से, x² माइनस 3 चौक 12 प्लस 3। अब इसमें गुणनखंड कर लें इसके, x² माइनस 3x माइनस x प्लस 3, जोड़े बनाओ, x कॉमन, x माइनस 3 माइनस 1 x माइनस 3, x माइनस 3 दोनों में कॉमन है, और x माइनस 1 अलग अलग जीरो कर लो इनको, f' बराबर 0, तो x माइनस 3 बराबर 0, तो x का मान हो गया 3, x माइनस 1 बराबर 0, तो x का मान हो जाएगा 2 मान आ गए। तो पुनः अवकलन करो, पुनः अवकलन करने पर दोबारा अवकलन करेंगे तो f" बराबर, ये हुआ हमारा 3 तो बाहर है, 2x माइनस के 4, 3 का अवकलन हो जाएगा 0। अब x बराबर 1 रखो भाई, f"1 3, 2 एकम 2 माइनस 4, 4 माइनस के 2 माइनस 4 माइनस 2, या 6, माइनस का मान आ गया। इसका मतलब हुआ x बराबर 1 पर फलन मैक्सिमम है। अब
एफ डबल डैश 3 रख लो, 3 दूनी 6 माइनस 4 प्लस का 6 0 से बड़ा है, इसलिए एफ एक्स बराबर 3 पर फलन मिनिमम है। आप अगर मान भी निकालो तो ये जो मान है ये फलन में रख देंगे, उच्चतम और निम्नतम मान तुम्हारे आ जाएंगे, उसको आप खुद करेंगे, मान रख लेना। देखो क्वेश्चन नंबर इसका 6 पार्ट है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे इसमें भी। अवकलन करेंगे तो ये होगा जी डैश एक्स 1/2 और -2/x² हो गया, जी डैश एक्स बराबर 0, 1/2 -2/x², उधर ले जाओ भाई, x² बराबर 4 हो गया, तो x का मान +-2। पुनः अवकलन करो, दोबारा अवकलन करेंगे तो ये हुआ आपका जी डबल डैश एक्स बराबर, इसका तो 0 हो गया, और देखो 2/x², इसका मतलब इसको ऐसे कर लें, x की घात -2, तो -2 x की घात -3, 2 यहाँ से पहले ही है, माइनस माइनस होगा प्लस, तो 4/x की घात 3 हो जाएगा। अब मान रखो इसमें x बराबर पहले 2 रखें, तो जी डबल डैश 2 4/8 यानी 1/2, मान हुआ 0 से बड़ा, इसलिए फलन हो जाएगा x बराबर 2 पर मिनिमम हो गया। अब रखेंगे x बराबर -2, -2 रखें तो जी डबल डैश 4/-8 है, -1/2, 0 से छोटा, इसलिए फलन x बराबर -2 पर मैक्सिमम है। अगर इनके मान निकालें तो मान यहाँ रख देंगे, पहले अगर मैं रखूँ 2 रखूँ, G2 2/2, 1 + 1 बराबर 2, -2 रखेंगे तो G -2, -2/2, 2/-2, -1 -1 तो -के, तो ऐसे इसके उच्चतम और निम्नतम मान आ जाएंगे।